हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, रूलिंग दी कंट्री साइड। जो हमारा पिछले चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने देखा है कि कैसे यूरोपियन जो पावर्स हैं, डच, पुर्तगालीज, फ्रेंच और ब्रिटेन, ठीक है, जिनको ब्रिटिश कहते हैं, तो वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी। ठीक है, एज अ ट्रेडर वो इंडिया में आए थे, लेकिन धीरे धीरे से उन्होंने अपनी कॉलोनीज जो हैं वो जहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली थी। उसके बाद जो है फिर जे सारी कंपनीज जो हैं वो ट्रेड के लिए एक दूसरे से लड़ती रही हैं। ठीक है, और लास्ट में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पावरफुल कंपनी बनी है। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा है। ठीक है, बक्सर की बैटल के बाद क्या हुआ था, तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ब्रिटिश गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई के बाद वो एक डिसीजिव बैटल थी। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी आ गई थी। दीवानी मतलब वहाँ से टैक्स कलेक्ट करने का जो राइट है, ठीक है, तो वो इनको मिल गया था। अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स इकट्ठा करेगी। लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम। ठीक है, तो लैंड जो थी वो सभी जो कंपनीज आई थी, ठीक है, इंडिया में, उनका मेन सोर्स लैंड इनकम ही था। तो अब ब्रिटिशर्स का भी सबसे मेन जो है इनकम का सोर्स है वो लैंड ही है। ठीक है, तो लैंड टैक्स से अब इकट्ठा करना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, तो लैंड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एम्पायर जो है वो इंडिया में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा जो उसके टेरिटरीज हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या है, इनकम चाहिए। तो इनकम का मेन सोर्स क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू। तो इसके कंपनीज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, डिजाइन इट्स पॉलिसी टू जनरेट मोर एंड मोर रेवेन्यूज फ्रॉम लैंड। ठीक है, तो उसने अलग अलग पॉलिसीज जो हैं वो स्टार्ट की लैंड रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें से सबसे उन्होंने इसके अलावा लैंड टैक्स को भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से जो है रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स स्टार्ट किए। तो सबसे पहला हमारा आता है द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट मतलब जो चीज़ फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने अपनी लैंड रेवेन्यू को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। उसका जो अमाउंट था वो उसे फिक्स कर दिया। इन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे इंट्रोड्यूस किया था इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा, बंगाल और बिहार में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब वहाँ पे इसे इम्पोज किया गया इस सिस्टम को। इसके अंडर क्या होता था, द राजास एंड तलुकेदार्स वर मेड दी ऑनर्स। जो राजा और तलुकेदार होते थे उनको लैंड्स के ऑनर बना दिया गया और उनको जमींदार कहा जाने लगा। अभी जो ये जमींदार थे तो उनका मेन काम क्या था कि उनको बोल दिया गया था कि आप कलेक्ट करोगे क्या, रेवेन्यू, मतलब जो रेंट है लैंड का, ठीक है, फ्रॉम द पीजेंस। पीजेंस जो किसान होते हैं, ठीक है, मजदूर हैं, तो उनसे आप क्या है, रेवेन्यू इकट्ठी करोगे, लैंड टैक्स इकट्ठा करोगे एंड पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द कंपनी एवरी ईयर। और वो क्या कहते थे, एक कंपनी ने फिक्स कर दिया था कि आप इतना अमाउंट हर साल जो है पे करोगे। तो उतना पे करने के बाद एंड कीप द सरप्लस फॉर देमसेल्फ, और जो पीछे और ज़्यादा बच जाता था तो उसे अपने पास रख लेते थे। ठीक है, एडवांटेज इस सिस्टम की क्या थी, इंश्योर द जमींदार रिमेन रॉयल। ठीक है, तो इसकी वजह से श्योरिटी हो गई थी कि अब जो जमींदार हैं वो लॉयल हो चुके हैं किनके, कंपनी के। ठीक है, वो उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। सेकंड था इंश्योर रेगुलर इनकम टू दी कंपनी। अब कंपनी की जो इनकम है वो भी रेगुलर हो चुकी है। रेगुलर कैसे होती है, जब वो फिक्स हो। ठीक है, तो अभी लैंड जो रेंट है उसे, टैक्स है उसे फिक्स कर दिया गया उसकी। ठीक है, उसका जो परसेंटेज है, अमाउंट है, वो फिक्स हो गया था। तो इसकी वजह से अब कंपनी को रेगुलरली जो है इनकम आने लगी थी। लेकिन इस सिस्टम की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी थी।
देखते हैं कौन सी है। फर्स्ट है बेनिफिटेड द लैंडलॉर्ड्स मोर देन कंपनी, ठीक है। तो इसका बेनिफिट कंपनी के बजाय लैंडलॉर्ड्स को ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, इस सिस्टम से। रीज़न क्या था? क्योंकि जमींदार ये ट्रीटेड दी पीजेंट्स टू गेट मोर रेवेन्यू, क्योंकि जमींदार जो है पीजेंट्स से टैक्स इकट्ठा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने के लिए उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनसे ज़बरदस्ती जो है ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करते थे, ठीक है। कंपनी का अमाउंट तो फिक्स है, लेकिन जहाँ से जो है ये ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, तो बेनिफिट लैंडलॉर्ड्स को ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद है कंडीशन ऑफ पीजेंट्स बिकेम पिटेबल, ठीक है। जो पीजेंट्स की कंडीशन थी बहुत ही तरसजोग बन चुकी थी, विचारगी वाली बन चुकी थी, ठीक है। उनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था, इनकम उनकी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। नेक्स्ट है डिक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो चुका था, ठीक है। क्योंकि जो ज़मींदार थे उनको सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने चाहते थे वो, लेकिन एग्रीकल्चर मतलब जो लैंड की फर्टिलिटी थी उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो डिक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा था। नेक्स्ट है पीजेंट्स हैड टू टेक अ लोन फ्रॉम मनी लैंडर। इसके अलावा जो है पीजेंट्स होते थे उनको अपना जो टैक्स है वो पे करने के लिए लोन लेने पड़ते थे मनी लैंडर से, और मनी लैंडर क्या करते थे, उन पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करते थे, जिसकी वजह से अब पीजेंट्स क्या है वो कैपेबल नहीं रहे कि वो टैक्स पे कर सकें, ठीक है। तो इनकी वजह से उनकी जो लैंड होती थी तो उस पर कंपनी कब्जा कर लेती थी। इस सिस्टम की इतनी सारी डिसएडवांटेजेस देखने के बाद है ब्रिटिशर्स ने जो है इस तरफ लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने की तरफ, जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एफर्ट करने स्टार्ट किए थे, लेकिन ये फिर भी इतना बढ़िया सिस्टम नहीं था, जिसे इंडिपेंडेंस के बाद जो है अबॉलिश कर दिया गया। तो इसे 1955 में अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। थैंक यू।